क्या आपने कभी सोचा कि वो चेहरा जो कभी करोड़ों का ख्वाब था, वो मुस्कुराहट जिस पर सिनेमा हॉल भर जाते थे, वो अदाकार जिसके नाम पर फिल्में बिकती थीं, आखिर वो कहाँ गई? वो मीना शोरी जिसकी एक झलक के लिए पूरा बरसगीर दीवाना था, वो सितारा जो शोहरत की बुलंदियों पर था, अचानक कैसे लाहौर की मोहनी रोड की एक बोसीदा कमरे में गुमनाम की मौत मर गया। कहते हैं रात की आखिरी पहर उसी कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। कहते हैं पर्दे की वो मलिका आखिरी दिनों में आईने से बातें करती थी। आज इस वीडियो में हम उस रात से पर्दा उठाएंगे कि मीना के साथ आखिर हुआ क्या, क्यों शोहरत की चमक दमक उसे बचा न सकी और क्यों उसकी जिंदगी फिल्मी दुनिया के लिए एक ऐसा सबक बन गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए आपको सारी तफसील से आगाह करते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बरसगीर की फिल्मी तारीख को अगर हम खोल कर देखें तो ये तारीख सिर्फ कामयाबियों, अवार्ड और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की किताब नहीं, ये ऐसी दास्तान है जिसके हर सफ़े पर चमक के साथ आंसू भी शब्द हैं। यहाँ ऐसे नाम बिखरे पड़े हैं जिन्होंने एक वक्त में आसमान की बुलंदियों को छुआ, जिनके नाम पर फिल्में बिकती थीं, जिनकी एक झलक के लिए सिनेमा हॉल के बाहर हजारों का हुजूम जमा हो जाता, जिनकी तस्वीरें लोगों के घरों की दीवारों पर लगी होती। मगर वक्त की सितम जरीफी देखें कि उन्हीं नामों के आखिरी दिन इतने करबनाक और इतने तन्हा गुजरे कि सुनकर रूह कांप जाए। ये फिल्मी दुनिया का वो तल्ख सच है जिसे लोग तालियों की गूंज में सुनना नहीं चाहते। उन्हीं नामों में एक अहम और दर्दनाक नाम जो हर फनकार के लिए एक इबरत की अलामत बन गया, वो नाम है अदाकारा मीना शोरी का। हम आपको बताते हैं कि मीना को उनके दौर की सबसे खूबसूरत, बासलाहियत और नाजुक अदाकाराओं में शुमार किया जाता। उनका चेहरा वो चेहरा था जिस पर कैमरा ठहर जाता, जिनकी एक मुस्कुराहट पर डायरेक्टर अपना पूरा बजट लुटा देता, जिसकी अदा पर लोग दीवाने हो जाते। मीना ने फिल्मी सफर का आगाज 1941 में सोहराब मोदी की तारीखी फिल्म सिकंदर से किया। ये कोई छोटा आगाज नहीं था। उस जमाने में सोहराब जैसे डायरेक्टर की फिल्म में मरकजी किरदार मिल जाना खुद एक बड़ा एजाज था। जल्द ही मीना की खूबसूरती, उसकी आंखों की गहराई और किरदार निगारी की सच्चाई ने फिल्म बीनों को अपना गर्विदा बना लिया। वो मुतहिदा हिंदुस्तान की कामयाब तरीन अदाकाराओं की सफ में शामिल हो गई। उस दौर के रावियों, सहाफियों और पुराने फिल्म मेकर का यहाँ तक कहना था कि मीना फिल्म इंडस्ट्री की भारी मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शामिल थी। एक जमाना था जब प्रोड्यूसर मीना का नाम सुनते ही बजट बढ़ा देते, क्योंकि मीना का मतलब था हाउसफुल, मीना का मतलब था रिकॉर्ड तोड़ कमाई और मतलब था फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। उनका नाम ही एक ब्रांड था, एक गारंटी थी। मगर फिर 1947 आया और बरसगीर के नक्शे पर खून से एक लकीर खींच दी गई। तकसीम हो गई, मुल्क बट गए, लोग बट गए। उसे हिजरत की लहर में मीना ने भी अपनी जिंदगी का रुख मोड़ा। वो अपने शोहर रूप के शोरी के साथ लाहौर आ गई और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। यहाँ आकर भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में वही जादू दिखाया जो हिंदुस्तान में दिखाया था। उनकी मौजूदगी से पाकिस्तानी सिनेमा को एक वकार मिला, एक मयार मिला। मगर दोस्तों, यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिस पर हम आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल देते हैं, वो जाविया जिसे लोग छुपाते हैं मगर जिसे जानना हर मद्दां के लिए जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि मीना शोरी की जिंदगी हमेशा मौजूए बहस रही, हमेशा चहमगोइयों का मरकज रही। उनकी शादियों के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती हैं। मुसद्दिका तौर पर रूप के शोरी, कैमरामैन रजा मीर और अदाकार असद बुखारी के नाम सामने आते हैं। अब यहाँ हम आपसे एक सवाल करते हैं जो शायद कड़वा है मगर सच है। क्या ये महज 3 शादियां थी? क्या ये वाकई मोहब्बत की तलाश या फिर उस जालिमाना निजाम का शिकार जिसमें एक औरत खास तौर पर अदाकारा को अपना करियर बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए ताकतवर मर्दों के सहारे की जरूरत पड़ती थी? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम किसी की किरदार कुशी नहीं कर रहे, मगर तारीख गवाह है कि 40 और 50 की दिहाई की फिल्म इंडस्ट्री में औरत की कामयाबी अक्सर उसके जाती ताल्लुकात से जुड़ जाती। डायरेक्टर खुश हो जाए तो रोल मिल जाता, प्रोड्यूसर खुश हो जाए तो फिल्म मिल जाती, और अगर कोई बड़ा नाम साथ दे दे तो करियर महफूज हो जाता। मीना शोरी की जिंदगी भी उस तल्ख हकीकत से मुबर्रा नहीं थी। शोहरत की चकाचौंध के पीछे उनकी जाती जिंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किलात का तवील सिलसिला था। शोहर का वापस भारत चले जाना, नए रिश्ते बनाना, नए ताल्लुकात कायम करना, हर चीज अखबारात की जीनत बनी, हर चीज लोगों की जुबान पर रही। और हम जानते हैं कि हमारा मुआशरा कितना मुनाफिक है। जब एक औरत 3 शादियां करे तो उसे आजाद ख्याल, किरदार की कमजोरी और बदनाम कहकर कोसा जाता है, उसके फन को भुला दिया जाता है, उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया जाता है। मगर जब एक मर्द 3-4 शादियां करे तो उसे तजुर्बाकार, दुनियादार और कामयाब कहा जाता है। यही दोहरा मयार, यही मुनाफिकत मीना जैसी फनकाराओं की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। लोग उनकी फिल्मों के टिकट खरीदते थे, अदाकारी पर तालियां बजाते, मगर जैसे ही पर्दा गिरा वही लोग उनकी निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालते थे। यही वो जहर था जिसने मीना को अंदर से खोखला कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा, सिनेमा बदलता रहा, नई हीरोइंस आई, नए चेहरे, नए अंदाज, नई चमक। एक जमाने में लाखों दिलों पर राज करने वाली, करोड़ों कमाने वाली, हर प्रोड्यूसर की पहली चॉइस बनने वाली अदाकारा आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गई। कैमरे ने उसका रुख मोड़ लिया, प्रोड्यूसर ने फोन उठाना बंद कर दिया और वो हुजूम जो कभी उसके कदमों में था वो किसी और के पीछे चल पड़ा। ये फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी बेवफाई है। जब तक तुम चमक रहे हो, तुम्हारे सामने है, जैसे ही तुम्हारी चमक मदम पड़ गई, सब तुम्हें अजनबी समझने लगेंगे। अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला पहलू ये कि जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने इंतहाई कसम पुरसी, इंतहाई गुर्बत, इंतहाई तन्हाई में गुजारे। हम आपको बताते हैं कि लाहौर के इलाके मोहनी रोड में एक बहुत सीधा टूटे हुए कमरे में रिहाइश पजीर मीना को शायद ही कोई याद करता था। वो फनकारा
अदाकारा जिसके नाम पर कभी फिल्में फरोख्त होती, जिसके लिए लोग दूर दराज से दूसरे शहरों से टिकट लेने आते, जिसकी एक झलक के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते, बुढ़ापे में गुमनामी और माली मुश्किलात का शिकार हो गई। ना फिल्म इंडस्ट्री ने पूछा कि मीना आपको किसी चीज की जरूरत है, ना हुकूमत ने कोई पेंशन दी, ना कोई फलाही इदारे ने मदद की, ना मद्दाहों ने खबर ली। वो अकेली रह गई, बीमार रह गई और एक कमरे में बंद अपनी जवानी के दिनों को याद करती रही। 1989 में मीना इस दुनिया से रुखसत हुई, अकेली, बेसहारा और शायद उस आखिरी उम्मीद के साथ कि कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देकर पूछेगा मीना जी कैसी हैं, मगर वो दस्तक कभी नहीं आई। वो चली गई, उनके साथ चला गया एक पूरा दौर, एक तारीख, एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी जवानी फिल्मी दुनिया के नाम कर दी। लेकिन दोस्तों, मीना की जिंदगी, उनकी मौत, तन्हाई, सब फिल्मी दुनिया के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। ये सबक कि शोहरत, दौलत और मकबूलियत हमेशा साथ नहीं रहती। आज जो चेहरा करोड़ों का है, कल वो सड़क पर अजनबी हो सकता है। आज जिसके घर के बाहर हुजूम है, कल उसके घर कोई दस्तक देने वाला नहीं होगा। फनकार को जिंदा रहते हुए इज्जत, सहारा और तहफ्फुज़ फराहम करना मुआशरे की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि तालियों का शोर थम जाने के बाद अक्सर फनकार तन्हाई के ऐसे अंधेरे में गुम हो जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मीना आज भी बरसगीर की फिल्मी तारीख का एक चमकता सितारा थी। उनका नाम सिर्फ एक कामयाब अदाकारा के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि तल्ख हकीकत के याद दहानी के तौर पर भी लिया जाता है कि फिल्मी पर्दे की चमक दमक, लाइट्स, कैमरा, तारीफें, इस सब के पीछे कई दर्दनाक, कई करबनाक कहानियां छुपी हैं। कहानियां जो हमें मजबूर करती हैं कि हम रुक कर सोचें, कि हम अपने ज़मीर से सवाल करें, क्या हम अपने हीरोज़ को सिर्फ उस वक्त तक हीरो मानते हैं जब तक वो हमें एंटरटेन कर रहे हैं? क्या हमारी वफादारी सिर्फ उनकी जवानी के साथ है? क्या बुढ़ापे में, बीमारी में, तन्हाई में उनका कोई हक नहीं बनता? मीना की जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है, अगर हमने अपने फनकारों की कदर ना की, अगर हमने उन्हें जिंदा रहते हुए इज्जत ना दी, तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।